नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करने जा रहे हैं बंगाल की, जहां पर लगातार विरोध के सुर तेज होते नजर आ रहे हैं। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा है, यानी एसआईआर को लेकर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में मार्च निकाला, तो वहीं भाजपा ने समर्थन में जुलूस निकाला। ममता ने भाजपा पर लोगों के अधिकार छीनने का आरोप लगा दिया और कहा कि एक भी वैध मतदाता का नाम काटा तो दिल्ली में आंदोलन होगा। अभिषेक बनर्जी ने भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू होने के पहले दिन ही जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। एसआईआर के विरोध में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों के साथ कोलकाता में सड़क पर उतरकर एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व किया, और इस मार्च में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये पैदल मार्च कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड से शुरू होकर जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी के पास समाप्त हुआ, जिसमें हजारों तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में एसआईआर के विरुद्ध पोस्टर और बैनर लेकर शामिल हुए थे। बीजेपी ने एसआईआर के समर्थन में भी जुलूस निकाला। दरअसल दूसरी ओर बंगाल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने एसआईआर के समर्थन में घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में जुलूस का नेतृत्व किया। उधर हुगली जिले के सिंगूर में भाजपा द्वारा एसआईआर के समर्थन में आयोजित एक सभा पर हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया। आरोप है कि सभा में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। हालांकि सत्तारूढ़ दल ने भाजपा के आरोपों का जो है खंडन कर दिया। जान दे दूंगी लेकिन किसी का अधिकार नहीं छीनने दूंगी, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। जी हां, पैदल मार्च के समापन के बाद सभा को संबोधित करते हुए ममता और अभिषेक ने एसआईआर को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर एक हमला बोला। ममता ने कहा है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं जान दे दूंगी लेकिन किसी का भी अधिकार छीनने नहीं दूंगी। एक भी वैध मतदाता का नाम कटने पर दिल्ली जाकर बड़े आंदोलन और घेराव की उन्होंने फिर से चेतावनी दे डाली है। ममता ने कहा है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई जारी रहेगी। तो वहीं भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार भरते हुए ममता ने कहा है कि हमारा वोट हमारा अधिकार है, मैं इसे छीनने नहीं दूंगी। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल में 2 करोड़ लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाकर भाजपा चुनाव जीतना चाहते हैं। ममता ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा कि आयोग को ये बताना चाहिए कि बिहार में एसआईआर के बाद कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी पाए गए। तो भी ममता ने लगातार बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में एक भी योग्य मतदाता को मतदाता सूची से हटा दिया जाता है तो टीएमसी भाजपा सरकार के पतन को सुनिश्चित करेगा। ममता ने रेड रोड पर स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मार्च यहीं से शुरू किया और हाथ में संविधान की किताबें भी उन्होंने ली हुई थी। मार्च में सभी धर्मों के प्रतिनिधि सहित एसआईआर के कथित डर से हाल में मरने वालों के स्वजन भी शामिल हुए थे। ममता ने कई सारे सवाल भी पीएम मोदी से पूछे हैं। ममता ने कहा है कि भाजपा मतदाता सूची में गड़बड़ी और फर्जी लोगों के नाम शामिल होने की बात करती है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो आप इतने सालों से किस वोटर लिस्ट से जीतते आए हैं और केंद्र और कई राज्यों की सत्ता में हैं। अगर ये लिस्ट झूठी है तो आपकी सरकार भी झूठी है, आपका पद भी झूठा है। उन्होंने कहा कि दिखाने के लिए मोदी हर साल कुछ न कुछ कर रहे हैं। एक बार उन्होंने नोटबंदी की, आज हमें बताइए क्या आप काला धन वापस लाए? कितना काला धन वापस आया? ममता ने कहा है कि बंगाल में कोई धमकी चमकी नहीं चलेगी। बंगाल किसी से डरता नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा खून बंगाल ने दिया है। एक भी वैध मतदाता का नाम कटने पर बंगाल अपनी ताकत दिखा देगा, ये भी उन्होंने कहा है।
तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हुंकार भरते हुए कहा है कि एक भी वैध मतदाता का नाम अगर कटा तो बंगाल एसआईआर के खिलाफ पूरे देश को अपनी ताकत दिखा देगा। अभिषेक ने कहा है कि बंगाल में एसआईआर के डर से 7 दिनों से 7 लोगों ने अपनी जान दे दी है। उन्होंने लोगों से एसआईआर के कारण 7 बंगाली मतदाताओं की मौत के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया। अभिषेक ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मनमानी और मनमर्जी के अनुसार आम लोगों पर अपनी शर्तें थोप रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर नागरिकता के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना हो। अभिषेक ने लोगों से कहा है कि मैंने आपसे आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा था। सभी इसके लिए तैयार हैं। अगला 2026 का चुनाव बंगाल चुनाव जीतने और ममता बनर्जी को चौथी बार सीएम चुनने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अगला चुनाव भाजपा को 0 सीटों पर लाने के लिए है। किसी का नाम कटने पर खून की नदियां बहेंगी, ये भी बयान आया है। राजीव बनर्जी उधर तृणमूल नेता और पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी ने धमकी दी है कि एसआईआर में किसी वैध मतदाता का नाम अगर कटा तो खून की नदियां बह जाएंगी। एसआईए के डर से मौत के लिए ममता जिम्मेदार है। इधर सुवेंदु ने बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता और तृणमूल पर एसआईआर को लेकर भय पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एसआईआर के कथित डर से कुछ लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया। अब देखना होगा ये मामला कहां तक पहुंचता है और क्या इसी तरह से ये लगातार जो विरोध प्रदर्शन है एसआईआर के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं बंगाल में, क्या ऐसी ही जारी रहेंगी? जो दिल्ली में डेरा डालने की बात कही गई है, प्रदर्शन की बात की गई है, क्या वो भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? एसआईआर कितना सही आप मानते हैं, या वाकई में आपको ही ममता बनर्जी सही लगती हैं, या जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है वो सही लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।